11 दिन होते हैं, 11 दिनों में बोर्ड का पेपर समाप्त। मैं जानता हूं कि हमारे बहुत सारे बच्चे लगातार परेशान होंगे। वो इस चीज को सोच रहे होंगे कि भाई आखिर मैं ही मिला था क्या, मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी, और क्या जरूरत थी बोर्ड को कि बिना गैप के बच्चों के पेपर कराए जा रहे हैं। मैंने जब देखा ना डेट शीट को, तो मैंने देखा 5 दिन में लगातार बच्चों को 4-4 पेपर देने हैं। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है उन बच्चों के साथ में जो बच्चे अपने भविष्य को लेकर के सोचते हैं। सिर्फ कक्षा 10 ही नहीं, कक्षा 12 का भी सेम टू सेम ऐसा ही टाइम टेबल है। लगातार बच्चे मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, फोन पे फोन किए जा रहे हैं, व्हाट्सएप किए जा रहे हैं। आज मेरी बोर्ड से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में, और जिसको भी आप ये शेयर कर सकते हैं उसको शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे आपका ही फायदा होगा। इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, क्योंकि पूरा सुनेंगे तभी आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी, क्या हमारे साथ गलत हुआ, क्या इस पे आवाज उठाई जा सकती है, और आवाज उठाने से क्या हमें इसका फायदा मिलेगा। तो क्या हमें सस्पेंस में रहना चाहिए कि बोर्ड के एग्जाम में कोई बदलाव हो सकता है, जो डेट शीट आई है उसमें कोई चेंजेस हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं धीरे धीरे करके 4-5 मिनट में हर चीज के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं क्लास 10th की आपको सबसे पहले यहाँ पे डेट शीट दिखाता हूँ। अगर आप क्लास 10th की इस डेट शीट को देखोगे तो क्लास 10th के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, या क्लास 11th और 12th वालों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, जो क्लास 10th के बच्चे हैं ना, उनके साथ तो कुछ ज्यादा ही इधर गलत देखने को मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हिंदी का जो बोर्ड का पेपर है वो 18 तारीख को है, और पिछली बार बोर्ड का पेपर 24 तारीख को था। और 24 तारीख को होने के बाद अगला पेपर जो था उसमें एक गैप था। 24 के बाद बच्चों को सिर्फ 1 तारीख को पेपर देना था। कितना ज्यादा गैप मिला था उनको मैथमेटिक्स के पेपर के लिए। आप यहां देखिए कि 18 तारीख को बच्चा हिंदी का पेपर देगा, 19 तारीख को बच्चा कंप्यूटर का पेपर देगा, और उसके बाद फिर 20 तारीख को बच्चा सोशल साइंस का पेपर देगा। जिन बच्चों को कंप्यूटर होगा उनको तो गैप ही नहीं है, 18, 19, 20 बिना गैप के पेपर देना है। सोचिए कितनी बड़ी नाइंसाफी है। उसके बाद अगर कोई बच्ची ऐसी है जिसने होम साइंस ले रखा है, तो उसको लगातार 18, 19, 20, 21 लगातार 4 दिन में 4 पेपर देने हैं। और मुझे लगता है अगर बीच में कहीं संडे न पड़ जाता तो बोर्ड जो है 22 तारीख को भी पेपर रख देता। भैया ये बोर्ड के पेपर है, बच्चों की जिंदगी होती है। बच्चे सोचते हैं, इस चीज के लिए मेहनत करते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। उनको प्रॉपर एक थोड़ा गैप चाहिए, रिलैक्स चाहिए बीच में। लेकिन कभी कभी बच्चे भी थोड़ा सा लापरवाही कर जाते हैं। बच्चों को शुरू से लगातार मेहनत करनी चाहिए थी। क्या हो सकता है, क्या आपको अभी भी आपको लगता है कि हम बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। इस डेट शीट को देखते हुए भी हम एक अलग प्लान बना करके पढ़ाई कर सकते हैं। आज शाम को हम 6 बजे उसी के बारे में बात करेंगे। हम आपको इस डेट शीट के हिसाब से प्लान बताएंगे, और साथ ही साथ में आज हम बोर्ड से रिक्वेस्ट करेंगे आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में। क्योंकि अभी हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अभी पढ़ाई पे फोकस करना है। हमें पढ़ाई पे फोकस करना है, क्योंकि अगर ये डेट शीट में कोई बदलाव ना किया बोर्ड ने ना, तो फिर हमारे साथ गलत हो जाएगा। उसका एक प्लान हम शाम को 6 बजे डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ में कि हम इस डेट शीट के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ाई करें तो हम 95 का स्कोर कर सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, अगर हम लोग बात करें इंग्लिश का पेपर 23 तारीख को है। 23 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है। अगर 22 तारीख को संडे ना होता तो मुझे लगता है बोर्ड एग्जाम 22 तारीख को फिर ले लेते वो, तो बच्चे 18, 19, 20, 21, 22 लगातार पेपर करते। ये तो नाइंसाफी है ना बच्चों के साथ में, कि एक हफ्ते में 18, 19, 20, 21, 22 संडे ना होता तो 22 को भी पेपर हो जाता। लगातार पेपर, ये स्कूल के पेपर का सिस्टम बना रखा है, क्या बताएं भाई। आगे देखिए बच्चों को इंग्लिश के बाद मात्र 1 दिन का गैप, और उसके बाद 25, यानी यहां से यहां तक डेट चलती हुई चली आ रही है। बीच में संडे आया और 23 तारीख 24 तारीख को छोड़ दिया जाए तो फिर से पेपर है साइंस का। ये कहां की इंसाफी है भाई। आगे देखो जरा, मैथ्स के पेपर की बात करें, जिसके लिए बच्चों को प्रॉपर टाइम चाहिए होता है रिलैक्स होने के लिए। 1 दिन का गैप, बच्चा पेपर दे करके आएगा 26 तारीख को, क्या वो तैयारी कर लेगा। फिर उसके बाद संस्कृत के पेपर के बारे में बात करें तो 28 तारीख को बोर्ड का पेपर है। 28 तारीख को बोर्ड का पेपर है। अब 18 तारीख को पेपर शुरू होता है, और मात्र 11 दिनों में, यानी कि 18 से लेकर के 28 तक 11 दिन होते हैं, 11 दिनों में बोर्ड का पेपर समाप्त। अरे भाई कहीं बीच में आर्ट को भी एडजस्ट कर लेते तो कितना अच्छा हो जाता है ना, कि कम से कम ये आर्ट वाले बच्चे
ये भी होली के पहले फ्री हो जाते, या 8 में क्या ही करेंगे लास्ट में। या ऐसा भी तो हो सकता था कि जो आपने ये बीच में जो टफ टफ सब्जेक्ट के पेपर लगा दिए, ये होली के बाद लगाते। कम से कम बच्चे इस साल त्योहार न मनाते, कम से कम पढ़ाई तो कर लेते। त्योहार तो हर साल मना लेते। गलत हुआ ना बच्चों आपके साथ, बहुत गलत हुआ है। गलत इस चीज को लेकर के हुआ है कि भाई अगर आर्ट का पेपर जो है उसकी जगह पर कहीं ये टफ सब्जेक्ट की पेपर लगा देते, जब दिवाली का आपको होली के बाद ले ही जाना था। या तो एक ऐसी स्कीम बनाते कि 15 तारीख को संडे था, 16 तारीख से पेपर शुरू करते, बच्चों को गैप मिल जाता, मंडे से शुरुआत हो जाती। ये उत्तर प्रदेश बोर्ड का सिस्टम ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और बच्चों इसके लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा, आपको ऐसे वीडियोस को लोगों के साथ में शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सहते रहोगे तो ये चीजें चलती रहेंगी और अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना है दोस्तों के साथ में, अपने स्कूल टीचर्स के साथ में, तभी आवाज उठ पाएगी। क्योंकि आप लोगों को बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है और बोर्ड भी ऐसे वीडियोस को देखता है। कहीं ना कहीं उनके पास भी ये वीडियो जाएगा। और मैं आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, कोई आदेश नहीं, किसी प्रकार का कोई आपसे उत्तेजना में हमारे द्वारा बात नहीं की जा रही है। आपसे बस एक छोटा सा ही आग्रह है कि कम से कम त्योहार आपको बनाने थे, मैं जानता हूं, लेकिन कम से कम बच्चों के साथ तो खिलवाड़ नहीं करते। ऐसी डेट शीट बनाने की क्या ही जरूरत थी? अगर बनाई भी थी तो बोर्ड का पेपर आप 16 तारीख से शुरू कर लेते, या नियमों को उल्लंघन कर दिया जाता, है ना। 11 तारीख से पेपर भी शुरू हो सकता था, कम से कम गैप मिल जाता। या एक छोटी बस यही एक पॉइंट मेरा ये है कि क्या बोर्ड का पेपर अगर होली के उस पार ले ही जाना था, 12 तारीख तक पेपर ले ही जाने थे, तो भाई कम से कम टफ सब्जेक्ट ले जाते। और बच्चे अगर जब आर्ट का पेपर होली के बाद देंगे ही, उनके मन में एक टेंशन बनी ही रहेगी कि मेरा आर्ट का पेपर अभी बाकी है, तो कम से कम पढ़ने वाले बच्चे होली ना मनाते। इस बार नहीं मनाते होली। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बाकी बच्चों, रही बात की इस बोर्ड के पेपर की डेट शीट को देखने के बाद मैं भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था। मैं एक फैमिली फंक्शन में था, मुझे जैसे ही पता चला हमारी टीम के द्वारा कि बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है, वहीं पे हमने वीडियो को रिकॉर्ड किया, हम आपके साथ ओरल डेट को हमने साझा किया। लेकिन भाई ये तो मतलब बिल्कुल नाइंसाफी है बच्चों की। आज शाम को हम 6 बजे इस डेट शीट के अकॉर्डिंग प्लान बनाएंगे। अब हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हमारे पास 2 पॉइंट निकल करके आते हैं, और 2 पॉइंट ये निकल करके आते हैं कि अगर बोर्ड की डेट शीट चेंज ना हुई, पहला पॉइंट तो यही आ रहा है कि अगर भैया इस बोर्ड की डेट शीट में कोई चेंज नहीं होता है तो हमें क्या करना चाहिए? भाई हमें लाइफ में आने वाली जो चीजें हैं ना, उनको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इनके ऊपर आवाज उठाएंगे, लेकिन हम अपने आप को अंदर से मजबूत करेंगे। मैं आज अपने सारे प्यारे बच्चों से बोल रहा हूं, जो भी ज्ञानोदय पे पढ़ता है, हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने जो कुछ भी किया ना, सब पीछे भूल जाओ, आज से पढ़ना शुरू कर दो बस। क्योंकि अगर आज से आपने पढ़ना नहीं शुरू किया ना, तो ये जो गैप है ना, इस गैप में कुछ नहीं हो पाएगा। अरे गैप ना के बराबर है भाई, 24 घंटे का गैप है सिर्फ। क्या कर पाओगे आप? वो भी 24 घंटे का गैप सिर्फ आपको मिल रहा है मैथ्स के पेपर में और साइंस के पेपर में, बाकी किसी पेपर में गैप नहीं है। तो ये तो आप लोगों के साथ फिर गलत हो जाएगा। इसलिए मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर बोर्ड की डेट शीट में कोई चेंज नहीं होता है, आप पढ़ाई जारी करो। और मैं आपसे फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस उम्मीद में भी आप अभी मत रहना कि बोर्ड की डेट शीट चेंज हो सकती है। क्या इसमें बदलाव हो सकता है? आवाज उठाई जा सकती है, बोर्ड इस बात को मान सकता है। लेकिन अगर हम लोग अपने जो हमारा मेन विजन है कि हमें पढ़ाई करना है, हमें अपने गोल की तरफ फोकस करना है, हमें उससे नहीं भटकना है। बोर्ड की डेट शीट चेंज हो या ना हो, हमें हमारे पास जो अभी प्रॉपर टाइम है ना, हम उसमें अपना प्लान बनाएंगे। आज शाम को 6 बजे हम आपके साथ एक डेट शीट के अकॉर्डिंग प्लान देने वाले हैं हम आपको, ताकि आप अभी से ये रियलाइज करें कि हमें हर हालत में 31 जनवरी तक अपने सारे सब्जेक्ट पढ़ करके समाप्त करने होंगे। क्योंकि हम फरवरी में अपने सब्जेक्ट्स को नहीं लेके जा सकते, हमारे पास समय नहीं बचा हुआ है। हमारे पास मात्र 70 से 80 दिन है
और ये जो 70 से 80 दिन है यही आपकी जिंदगी बदलेंगे और यही आपकी जिंदगी को बनाएंगे, आगे लेकर के जाएंगे और यही बिगाड़ भी सकते हैं। तो अभी कितने % चांस है कि बोर्ड की डेट शीट चेंज हो सकती है, इस बारे में हम ज्यादा नहीं आपसे कहेंगे, लेकिन बस आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि भाई बोर्ड आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों की बात को माने, हमारी बात को भी थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। और बच्चों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखें। कृपया इस तरीके के बहुत सारे आपको YouTube पे वीडियोस मिल जाएंगे लगातार, लेकिन आपको पढ़ाई सबसे पहले पढ़ाई पे जोर देना है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं और बोर्ड आपसे आग्रह करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। बच्चों मिलते हैं शाम को 6 बजे एक धमाकेदार स्ट्रैटेजी के साथ में, एक रणनीति के साथ में।